Hello students, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. CBL. कैसे हैं आप लोग? सबसे पहला सवाल एज यूजुअल आज मुझे बताएं आप लोग। आज मैं स्पेशली ये बात और डिटेल में पूछना चाहता हूं क्योंकि जो चैप्टर आप लोग कर रहे हैं शायद कुछ स्टूडेंट्स ये फील कर रहे हो कि सर अब हालत थोड़ी खस्ता हो गई है। मे बी ऐसा कुछ सोच रहे हो, कुछ शायद ये भी सोच रहे होंगे जिन्होंने शायद 9th में अगर नहीं किया था और शायद उन्हें ये समझ में आया कि हाँ ये चैप्टर आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। दैट इज़ वाई माई क्वेश्चन इज कैसे हैं आप लोग? देखिए, हमेशा ही कोई भी चैप्टर आप लोग करते हैं ना, उसका बेस होना, पता होना बहुत ज़रूरी है। हमने 13.1 की जो थ्योरी की पहले बेसिकली क्या CS से बेसिक से जो कॉन्सेप्ट था, फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया उसके एक्सरसाइज के बारे में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 13.2 की थ्योरी के बारे में जो कि वॉल्यूम पे बेस्ड है। मैं एक चीज़ थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जहाँ ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम वाला जहाँ पे हर स्टूडेंट, लगभग हर स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, व्हेन टू एरिया व्हेन टू वॉल्यूम। अब आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे वॉल्यूम के बारे में बात करेगा वो, ठीक है। एरिया वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने कई जगह पे ये बात की थी, बल्कि बहुत सारी जगह पे ये बात की थी कि इस एरिया को काउंट नहीं करेंगे, है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अगर कोई सिलेंड्रिकल पोर्शन है, यहाँ पे अगर कोई शेप, मान लो एक एग्जांपल था हमारे पास कोन वाला, हमने अगर इसको ऊपर कोन रखा हुआ है तो हम ये वाला एरिया काउंट नहीं करते क्योंकि वो अटैच हो चुका है। मुझे जब पेंट करना था तो मैं उस एरिया को पेंट कर रहा हूं जो मुझे अवेलेबल है। अब जो ये चिपका हुआ है विच इज कनेक्टेड, जो सरफेस कॉमन है, जो सरफेस कनेक्टेड है, मैं वहां पे पेंट नहीं कर सकता था, उसका एरिया निकालने की मुझे जरूरत नहीं थी। लेकिन वॉल्यूम वाले केस में ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हैं। वॉल्यूम वाले केस के अंदर आपकी एक शेप में दूसरी शेप अटैच है तो वो अंदर से पूरा का पूरा होलो है, तो आपको दोनों की ही वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन एरिया वाले कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं था क्योंकि वहां पे कुछ चीजें अटैच होती हैं। तो एक तो सबसे मेन चीज अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि एरिया वाले में वैसा क्यों था और वॉल्यूम वाले में ऐसा क्यों है, या वहां पे ऐसा क्यों नहीं था, यहां पे ऐसा क्यों है। इसका रीजन मैंने जस्ट अभी बताया सर, राइट। पॉइंट नंबर 2 वो ये कि यहां कभी कभी ये भी कंफ्यूजन आ रही है जो मैंने पहले क्वेश्चन किया था, व्हेन टू एरिया व्हेन टू वॉल्यूम। सबसे पहली बात तो ये, सबसे इनिशियल वो आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकालनी है, आपको कैपेसिटी निकालनी है। एरिया वाले में पूछेंगे आपसे कितना एरिया पेंट करना है, हाउ मच एरिया इज रिक्वायर्ड, कितने एरिया पे कवर करना है, कितना एरिया ऑफ क्लॉथ मुझे चाहिए, इस तरह की बातें वो पूछते हैं। एक और चीज़, आप मुझे एक बात का जवाब दो, यही लगा लो, ये सिलेंड्रिकल है, अब आपको जो इसे कवर करना है, इसे कवर करने में कितना एरिया कवर करना वही तो निकालेंगे। वहां वॉल्यूम थोड़ी ना यूज होगा, वॉल्यूम वहां कैसे यूज कर लेंगे हम लोग। मुझे इसको पूरे को कवर करना है, मैं यहाँ पे क्लॉथ मुझे लगाना है, यहाँ क्लॉथ लगाना है, यहाँ क्लॉथ लगेगा, यहाँ क्लॉथ लगेगा, तो कितना एरिया मुझे उससे कवर करना है, ये बात है, समझे। वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट ही इससे अलग है, राइट। तो बेसिक सी बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारे माइंड में घूमती रहती हैं कि क्यों, कैसे, रीजन क्या है, राइट। सो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वन या कोई भी रिलेटेड हो मैथ्स के, आपका डाउट्स आते हैं, डाउट सेशन में पूछा करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हमने कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने समझ लिया कि ठीक है वॉल्यूम निकालना है, दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल जो शेप है उसकी वॉल्यूम निकल के सामने आ जाएगी। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे दिमाग को कुरेदते रहते हैं, क्यों, यही क्यों किया, इसको इसमें प्लस ही क्यों किया, राइट। ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, वेरी फ्रीली यू कैन आस्क, राइट। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं, अपनी ये थ्योरी क्या है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। In this session, we will study about volume of combination of solids. जिस तरह से आपने combination of solids किया था एरिया वाले कॉन्सेप्ट में, वही हम लोग करेंगे combination of solids वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे वॉल्यूम निकालेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैंने यही बताई कि आपके पास कोई 2 शेप्स थी जब एरिया वाले में बात कर रहे थे हम लोग। एरिया वाले में जैसे हमारे पास ये टैंक था, एक सेकेंड, ये हमारे पास टैंक था, ये सिलेंड्रिकल है और इसके यहाँ पे हेमिस्फेरिकल प्रेजेंट है, यहाँ भी हेमिस्फीयर, यहाँ भी हेमिस्फीयर। हमें इसका एरिया निकालना था, तो एरिया कितना शीट हमारे पास यूज हुआ है उस केस में हम लोगों ने ये वाला, इसका CS से, इसका CS से और इसका CS से, ये मैंने थियोरिटिकल पोर्शन में समझाया था कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में। अगर यही डायग्राम हो, यही टैंकर आपको गिवन हो और कहा जाए कि वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम वाले केस के अंदर आप इसकी वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। यहाँ पे
जो बेसिक जो चीज़ है, जैसे वहाँ पे टोटल क्यों नहीं निकाला, CSA क्यों यूज़ किया, राइट, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होगा। रीज़न वही है कि यहाँ इस वाले केस के अंदर आपको मेटल शीट निकालनी थी, ये एरिया आपको निकालना है सारा का सारा कितना आपने यूज़ किया है। तो इस वाले शेप का CSA, इसका CSA और इसका CSA, वही मेटलिक वाला कॉन्सेप्ट। इस वाले केस में वॉल्यूम पूरा अंदर, इस पूरे कंटेनर की वॉल्यूम निकालनी है, पूरा इसमें कितना पानी आ सकता है। तो आपको ये वाली शेप प्लस ये शेप और प्लस ये शेप, राइट, ये बेसिक सा बस एक कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चंस करेंगे अभी, बहुत डिटेल में करेंगे, बस फिलहाल यही समझाना चाहा मैंने दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन आज का, एग्जांपल नंबर 5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस, सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल आ जाते हैं। क्वेश्चन आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। समझिएगा क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, फिर मैं समझाता हूं। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इट सेज, इट सेज शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन अ शेड। ये एक शेड है जिसमें अपनी एक इंडस्ट्री रन करते हैं, एक्सक्यूज मी, विच इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड की शेप में है, सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। नीचे आपके पास क्यूबॉइड है, इसके ऊपर ये एक शेड लगा रखा है, एक शीट लगा लो, इसको कवर करने के लिए लगा लो, छा इसके अंदर शेडो रहे नीचे वो लगा लो, धूप ना लगे वो लगा लो, जैसा आपका मन करता है उस तरह से। नीचे क्यूबॉइडल है, उसके ऊपर हाफ सिलेंड्रिकल पोर्शन सरमाउंट कर रखा है। डन, इतनी कहानी उन्होंने बोली, हमने समझी। उसके बाद इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 × 15 मीटर। बेस का मतलब आपकी लेंथ और ब्रेड्थ, हाइट की बात अभी नहीं हुई है, लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर रहा है। 7 × 15 मतलब ये आपका 7 मीटर है और ये आपकी जो चौड़ाई है ये आपकी 15 मीटर है, ये आपको दिया हुआ है। ये रहा, ऊपर भी मेंशन्ड है वैसे यहां पर। एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर, जो हाइट है आपको वो भी गिवन है। अब एक बात तो तय हो गई, जितना ये आपकी लेंथ है उतनी ही ये लेंथ है, जितना ये है उतना ही आपके पास ये है, राइट। आफ्टर दैट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। बताइए इस वॉल्यूम के इस शेड के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर होल्ड हो सकती है। आसान सी कहानी है, हम लोग अपना क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालेंगे प्लस सिलेंडर की वॉल्यूम। गलती कर रहे हैं आप, गलती क्या कर रहे हैं सर, गलती क्या है, इसकी वॉल्यूम निकाल दी प्लस में सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल दी। दोबारा से देखना जरा, इधर क्या लिखा हुआ है, बाय हाफ सिलेंडर। अगर एग्जाम में डायग्राम बना हुआ ना आए ना, मैं हमेशा यही ट्राई कर रहा हूं कि आपको उस तरीके से बताया जाए कि डायग्राम है ही नहीं। नीचे आपका क्यूबॉइडल बॉक्स है, क्यूबॉइडल एरिया है जो आपके पास प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल शेप प्रेजेंट है, क्यूबॉइडल शेड है, उसके ऊपर सरमाउंट कर दिया हाफ सिलेंडर, फुल सिलेंडर नहीं। तो आप हाफ सिलेंडर की वॉल्यूम निकालेंगे। आपको मेन फुल सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका आप हाफ करेंगे, वो आप इसकी वॉल्यूम के अंदर प्लस करने वाले हैं। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज अ टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। इसके अलावा इस शेड के अंदर मशीनरीज हैं, वही जो लेबर आते हैं वो मशीन के थ्रू काम करते हैं। तो मशीन जो रखी हुई है वो टोटल स्पेस इतना ऑक्यूपाई करते हैं 300 मीटर क्यूब। मान लेते हैं कुछ मशीन यहाँ रखी है, कोई मशीन यहाँ रखी है, कोई यहाँ रखी है, कोई कहीं रखी हुई है। मुझे नहीं पता नंबर ऑफ मशीन्स कितना है, वो मैं बात ही नहीं कर रहा। इन्होंने सिर्फ इतना दिया कि जो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मशीनरीज इज 300 मीटर क्यूब एंड देयर आर 20 वर्कर्स, और वहां पे 20 वर्कर भी हैं, और एक वर्कर जो है वो 0.08 मीटर क्यूब का स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सुनना, क्वेश्चन की यूनिट को देख के समझना है। साफ साफ लिखा हुआ है 0.08 मीटर क्यूब, मतलब इतना वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। एक जो वर्कर है वो 0.08 मीटर क्यूब की वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। टोटल वर्कर्स कितने हैं 20, तो 20 को 0.08 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वैल्यू मेरे पास जो आएगी वो टोटल वॉल्यूम आ जाएगी 20 वर्कर्स की। समझे? पहले निकाल दी पूरे शेड की वॉल्यूम, कॉन्सेप्ट समझे, निकाल के दिखाऊंगा बाद में। पहले निकाल दी पूरे शेड की वॉल्यूम, पूरे शेड की वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूबॉइड की वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर। डन हो गया। अब इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा। सर माइनस क्यों करना पड़ेगा? अरे इन्होंने कहा कि बताओ इसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ आपके पास एयर प्रेजेंट है। वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर। अब उस टोटल वॉल्यूम में से 300 मीटर क्यूब वॉल्यूम तो मशीनरी ने घेर ली। आपने जो वॉल्यूम निकाली थी वो इस पूरे की थी। जब ये खाली है, इसके अंदर कुछ भी प्रोडक्ट, कोई मशीन, कोई लेबर, कोई वर्कर, कोई पर्सन प्रेजेंट नहीं है, आपने वो वॉल्यूम निकाली थी यूजिंग द फॉर्मूला L × B × H एंड वॉल्यूम ऑफ योर हाफ सिलेंडर।
वो टोटल वॉल्यूम वो वाली थी जब कोई वहां पे पर्सन प्रेजेंट नहीं था। लेकिन अब जो वॉल्यूम थी उसमें से कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो गई है, तो टोटल वॉल्यूम में से पहले ये माइनस करेंगे जो कि मशीनरी ने ऑक्यूपाई कर ली, ये माइनस हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल आल्सो सब्ट्रैक्ट दिस वॉल्यूम। ये एक वर्कर की है तो इसे 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस वाली वैल्यू को भी मुझे माइनस करना पड़ेगा। 1.6 मीटर क्यूब वाली वॉल्यूम भी हटेगी। समझे? ये इसका आंसर आ जाएगा। देन हाउ मच एयर इज इन द शेड नाउ, तो बताइए कितनी आपके पास वॉल्यूम प्रेजेंट है एयर की। समझ गए? क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्यों माइनस किया गया इनिशियली, क्यों प्लस किया गया। अब करते हैं सॉल्व इसे। आ जाओ इसे रब करते हैं, आप चलो ऊपर। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। आइए लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। टोटल वॉल्यूम के लिए पहले काम करो ना, इसकी निकाल दो, सिर्फ पहले मेन वॉल्यूम निकाल दो, माइनस बाद में कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड, वॉल्यूम ऑफ एयर, अरे भाई क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन द शेड, इनिशियल वॉल्यूम निकाल रहे हैं जो पहले प्रेजेंट है, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड perfect plus your volume of half cylinder, volume of half cylinder क्या होता है, पाई स्क्वायर एच, उसका हाफ कर दो, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल जाएगा, यहां से लिख रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच, दिस वैल्यू, प्लस हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, तो मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर एच, ये वाली वैल्यू, राइट। ठीक है, करिए जरा सॉल्व। आइए, L इंटू बी इनिशियली गिवन था, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, 7 इंटू 15, बात क्यूबॉइड की चल रही है। L इंटू बी इंटू एच भी आपको गिवन है, ये रहा 8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई, कितना कहा गया है, लिखा हुआ है 22/7 लेके चलना है आपको, मल्टीप्लाई बाय रेडियस कितनी होगी। छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, सिलेंडर की रेडियस क्या होगी, जल्दी बताओ। ये जो 7 गिवन है ना आपको, ये डायमीटर है, राइट। 7 जो है डायमीटर है। सर 7 डायमीटर कैसे है, जो आपकी लेंथ ये होगी वही लेंथ ये होगी, क्योंकि इसके ऊपर सरमाउंटेड है, तो ये जो लेंथ है वही सेम, और ये जो लेंथ है वो सिलेंडर के लिए डायमीटर का काम करेगा, लेकिन जो रेडियस होगी वो 7/2, सो वी विल टेक 7/2 है। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2। नाउ व्हाट इज हाइट, ये जो वैल्यू है 15 मीटर, वो एज ए ब्रेड्थ काम कर रही है आपके क्यूबॉइडल पोर्शन के लिए, लेकिन वही 15 वर्क कर रही है हाइट ऑफ द सिलेंडर, तो यहां पे 15 हम लोग पुट कर देंगे, सो मल्टीप्लाई बाय 15। अब तो कर दो कट, अब तो हो गया आसान, 7 इंटू 15 इंटू 8, ये कितना आएगा, 0 4, ये आ गया 840, ठीक है, 840 प्लस, इसे कट करिए, अभी मल्टीप्लाई ना करें, अभी पहले से लोवेस्ट टर्म में जितना ला सकते हैं इनिशियली वो लेके आए। पहले ये आपका कट हो गया, 2 से आपका आ गया 11, देन 7 से हो गया 7, वैल्यू कितनी बची 11, 7 15, 11 इंटू 7 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 4, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। कर दो इसे मल्टीप्लाई, उसे सेम रहने दो, 840 प्लस 1177 1155 डिवाइडेड बाय 4, इसे ले आओ डेसिमल में, 1155 बाय 4 कितना आएगा, 840 एज इट इज, प्लस में इसे करेंगे, ये आएगा 2, डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना, अपने आप कर लेना, 288.75, कुछ इतना खास डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर, बेसिक सी कैलकुलेशन है। इसे प्लस कर दो, 840 और 288.75, 575, ये आपका आ गया 8, 8 4 12 का 2 हाथ से ले 8 2 10 से 11, 1128.75, इतना मीटर क्यूब, अगर मीटर में है तो कहानी, मीटर में है तो मीटर क्यूब, मीटर में ही है, बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये जो वॉल्यूम आई है, ये वो वॉल्यूम है जो एग्जैक्टली वहां प्रेजेंट है, वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर, या बोलो टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर, ये है। अभी इसके अंदर से हमने जो
मशीनरी का स्पेस है वो सब्ट्रैक्शन नहीं किया है, जो लेबर का स्पेस, वर्कर का जो वॉल्यूम है वो हम लोगों ने माइनस नहीं किया है, वो निकालने के बाद जो वॉल्यूम बचेगी वही हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है 1128.75 ये टोटल की है। अब निकाल दो मशीनरी ने कितना किया 300, यहाँ पे लिखता हूँ, इसे थोड़ा साइड करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी, राइट, ऑक्यूपाइड बाय मशीनरी, that is 300 meter cube. Okay, volume occupied by one worker, that is 0.08 meter cube, 0.08 meter cube. टोटल कितने हैं? टोटल है 20 वर्कर्स, अपनी बुक में प्लीज देखते रहें। सो लिखेंगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 20 वर्कर्स, वॉल्यूम occupied by 20 workers, मल्टीप्लाई करें 20 मल्टीप्लाई बाय 0.08 कितना आ जाएगा 1.6 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा 1.6 मीटर क्यूब। अब जो एडिशनल है मतलब ये 300 वाली, ये वाली और ये 1.6 वाली, ये दोनों प्लस करके टोटल में से मुझे माइनस करनी पड़ेगी। सो फाइनल वॉल्यूम दिस विल बी इक्वल टू कितना था हमारे पास 11.2875 माइनस करेंगे इसमें से आपका एक तो 300 प्लस 1.6, राइट। लेट अस डू दिस 1128.75 माइनस में 301.6 301.6 कितना आ गया, इसे जीरो ले लो, बात एक ही है, ये आ गया 827.15 827.15 इतना मीटर क्यूब। दिस इज द आंसर, राइट। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेन जो था समझने वाली बात वो यही थी कि भाई हमारे पास टोटल वॉल्यूम एग्जैक्टली कितनी है और उसमें से कितनी वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया गया है मशीन के द्वारा और आपके वर्कर्स के द्वारा। तो हम लोगों ने क्या किया, इनिशियल पहले जो मेन वॉल्यूम थी वो निकाल दी, टोटल वॉल्यूम, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दी गई कौन सी वॉल्यूम्स, पहला आपका मशीनरी की वॉल्यूम, दूसरा आपका 20 वर्कर्स की वॉल्यूम, राइट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से हम लोगों को करना है। डन। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।